मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनौ हरि। जय श्री कृष्णा। आप सभी बहनों का कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल रमा एकादशी है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कल हमने अध्याय 12 श्रवण किया था। आज हम अध्याय 13 श्रवण करेंगे। पार्वती के रूप की चर्चा, कीर्ति मुख का जन्म। इसके पश्चात हम एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। तो कथा प्रस्तुत करती हूँ। नारद जी ने पृथु से कहा, उस राक्षस राज के राज्य करते समय एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और विष्णु की सेवा करने के लिए गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरी विधि पूर्वक पूजा की और हंसते हुए मुझे कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपने कहीं कुछ ऐसा देखा है जिसके कारण यहाँ आए हैं? यदि कोई समस्या है तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने जलंधर से कहा, हे असुरेश, मैं अपनी इच्छा से कैलाश शिखर पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन भूमि में फैला हुआ है और वहां कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा वन है। उसमें सैकड़ों कामधेनु है और वह मणियों से प्रकाशित हो रहा है। उस महान आश्चर्य को देखकर मेरा मन तर्क वितर्कों से भर गया। मैं सोचने लगा कि त्रिलोकी में ऐसी समृद्धि और कहीं है या नहीं। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आ पहुंचा। अब मैं सोचता हूँ कि शिवजी ही त्रिलोकी में सबसे अधिक समृद्धिशाली हैं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी पार्वती जैसा स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नागकन्याएं आदि तुम्हारे घर में विद्यमान हैं, पर वे निश्चय ही पार्वती के समान नहीं हैं। उस पार्वती की सुंदरता के समुद्र में ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया था। फिर बताओ, उसके समान कोई स्त्री कैसे हो सकती है? एक बार पार्वती ने मछली का रूप धारण कर लिया था और अपनी लीला के द्वारा शिवजी को भी अपनी सुंदरता के वन में घुमा दिया था। पार्वती के जन्म के समय ब्रह्मा ने उसकी सुंदरता को देखकर अनेक अप्सराओं को उत्पन्न कर दिया था, पर उनके समान एक भी नहीं बन सकी। अतः स्त्री रत्न के भोगने वाले शिवजी की समृद्धि ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे राक्षस राज, यद्यपि तुम सब रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिवजी जैसी नहीं है। ऐसा कहकर जब मैं वहां से चला आया, तब राक्षस राज जलंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुनकर कामजोर से पीड़ित हो गया। इसके बाद विष्णु की माया से मोहित होकर उसने सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। राहु ने श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर के कालेपन को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान बना लिया और वह कैलाश के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर नंदी द्वारा उसने अपने आगमन की सूचना शिवजी को भिजवाई और नंदी के संकेत से शिवजी के पास गया। शिवजी ने आंख के संकेत से उसे अपनी बात कहने के लिए कहा। तब वह बोला, हे वृषभ ध्वज, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोगों के राजा हैं और जो सब रत्नों के स्वामी हैं, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उनका संदेश है कि पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, गले में हड्डियां लटकी रहती हैं, नग्न शरीर से रहते हो। उस समय पार्वती हिमालय पुत्री के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है। अतः वे तुम नहीं, मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांग कर पेट भरने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। राहु ये कह ही रहा था कि शिवजी की भौं के बीच एक भयानक तेज आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, बाल ऊपर को उठे हुए थे और शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी। वह ऐसा लगता था मानो नरसिंह ने दोबारा जन्म लिया हो। राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत खाओ, यह वध्य नहीं है, क्योंकि यह दूत है। भगवान रुद्र की बात सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान रुद्र से प्रार्थना करने लगा, मुझे भूख सता रही है और भूख से मैं पूरी तरह कमजोर हो गया हूँ। हे देवेश, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं? रुद्र बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांवों का मांस खाओ। शिव का आदेश का पालन करके उस पुरुष ने अपने हाथ पांवों का मांस इस तरह खाया कि केवल उसका सिर ही शेष रह गया।
उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उस भीमकाय पुरुष से बोले, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश से बर्बर स्थान में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने स्वयं को पुनः लोक में उत्पन्न हुआ समझा और जलंधर के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। इति 13वां अध्याय। अब हम रमा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। अर्जुन ने आनंदित होते हुए कहा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभाग ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजज्ञा मानेगा तो बहुत बड़ा कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन ने सोचा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखे को भला कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखें। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती न हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाला गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उस घूमते घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा, वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप सारा वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने पहले कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस तरह प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव,
यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे बताइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो यह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। शोभन ने कहा, हे देव, मैंने ये व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया है। इसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, किंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप यह दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तो ऐसा कोई उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से ही सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे अंत समय तक विष्णु लोक को जाते हैं। इति एकादशी कथा। बहनों, यदि आपको मेरी कथा पसंद आ रही है तो और अच्छी जानकारियों के लिए आप लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।